हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, जो अभी तो थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, लेकिन बीच में ये कभी कभार सेकंड स्पॉट पे भी आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर बात करें स्टार्टिंग की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को बड़ौदा प्रिंसली स्टेट से महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने की थी। और इनकी तो बैंक तो स्थापित हो गया 1908 में, लेकिन जो इनकी पहली ब्रांच थी वो 1910 में अहमदाबाद में ओपन होती है। इसके बाद ये धीरे धीरे अपनी ओवरसीज ब्रांचें एक्सपेंड करते हैं और ये अपनी अफ्रीका में काफ़ी ब्रांचें ओपन करते हैं, जैसे मोम्बासा केनिया में ओपन की। उसके बाद ये फिजी देश में, युगांडा में, गुयाना देश में अपनी ब्रांचेज ओपन करते हैं। 1957 में इन्होंने लंदन में ब्रांच ओपन की, और इसके एक साल के बाद ही इन्होंने अपना जो पहला बैंक एक्वायर किया वो था द हिंद बैंक, जो आपका कोलकाता में बेस्ड था। 1965 में इनको नारायणगंज जो ब्रांच है उसको घुमाना पड़ता है, क्योंकि वो पाकिस्तान रीजन में थी। हालांकि 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद जैसे तैसे, जैसे बाकी बैंकों पीएनबी बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ब्रांचें वहाँ पे कंटिन्यू रखी थी, वैसे इनकी ये ब्रांच कंटिन्यू थी। लेकिन 1965 में जब इंडो पाक वार स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान ने भारत के बैंकों की सारी ब्रांचें वहाँ पे बंद कर दी, और इसमें एक ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा की भी थी। 1965 की जो इंडो पाक वार थी उसमें अगर बैंकों में बात करें तो पीएनबी और पंजाब एंड सिंध बैंक को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था उस वॉर के चलते। इसके बाद 1969 में बैंक ऑफ बड़ौदा का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, और उसके बाद 1970 में बैंक ऑफ बड़ौदा गुल्फ कंट्रीज जो है वहाँ पे अपना प्रेजेंस जमाने की कोशिश करता है, और इसी के चलते उन्होंने दुबई में ब्रांच ओपन की। इसके बाद उन्होंने ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क, सेशल्स में ब्रांचेज ओपन की, और 1975 में इन्होंने नैनीताल बैंक, जो आपका मेनली उत्तराखंड यूपी साइड और दिल्ली में होता है, उसकी उसमें मेजोरिटी शेयर होल्डिंग हासिल कर ली, और आज इनकी शेयर होल्डिंग नैनीताल बैंक में 99% है। अभी रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक पहला ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक बना जिसने 2017 का फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट किया। 2018 में ही गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि देना बैंक और विजय बैंक को जो है वो बीओबी में मर्ज होंगे। और रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने गुरुग्राम में जो सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे सेमी नेमिंग राइट्स खरीद लिए हैं। मतलब वहाँ पे जब भी कोई स्टॉप होगा या जगह जगह पे बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम भी लिखा जाएगा। अगर बात करें 2019 की मर्जर की, तो ये मर्जर आपका 2018 में अनाउंस हुआ था। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजय बैंक और देना बैंक मर्ज हुए। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा का साइज पहले भी बहुत बड़ा था, और इसके बाद उस टाइम पे 2019 में ये 14.82 लाख करोड़ का इनका बिजनेस साइज हो गया था, और वो थर्ड स्पॉट पे आ गए थे ओवरऑल। सरकारी बैंकों की बात करें तो सेकंड स्पॉट पे आ गए थे एसबीआई के बाद, और ओवरऑल वो एसबीआई एचडीएफसी के बाद तीसरे सबसे बड़े बैंक बन गए थे। अगर बात करें इस मर्जर के पहले की, तो नेशनलाइज्ड बैंकों में ज़्यादा मर्जर नहीं हुए थे। एक आपका 1991 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी का हुआ था। उसके बाद ये पहला मर्जर था नेशनलाइजेशन। नेशनलाइज्ड दो बैंक थे एसबीआई के अलावा, और इसके पहले भी जब ये मर्ज नहीं हुए थे तो आपका पीएनबी कैनरा बैंक, बीओबी और आपका बैंक ऑफ इंडिया, इनका जो बिजनेस साइज था काफ़ी आसपास था। मतलब बिल्कुल 19-20 का फ़र्क था इन चार बैंकों के बिजनेस साइज में। लेकिन जैसे ही 2018 का ये मर्जर होता है 19 का, तो बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई के बाद सेकंड स्पॉट पे आ जाता है, और बाकी बैंक जो है वो काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। आप देखोगे जैसे यहाँ पे इनका 14.82 लाख करोड़ का बिजनेस साइज हो गया था, तो जो इनका पहले 10 पॉइंट समथिंग था मर्जिंग से पहले। लेकिन उसी टाइम पे पीएनबी का भी आपका 11 टच करने वाला था, ऑलमोस्ट 10.9 लाख करोड़ था। आपका जो कैनरा बैंक है उनका भी 10 के आसपास था, 10.40, और जो बैंक ऑफ इंडिया था उनका 9 पॉइंट समथिंग था। तो काफ़ी कंपटीशन था इस यहाँ पे। लेकिन जैसे मर्जर होता है तो ये सेकंड स्पॉट पे आ जाते हैं। लेकिन वो बात की बात है कि बाकी बैंकों का भी बाद में मर्जर हो गया, कैनरा का भी हो गया, पीएनबी का भी हो गया। तो आज की डेट में कैनरा और पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका साइज फिर से ऑलमोस्ट इक्वल आ गया है, थोड़ा बहुत ही फर्क है। और उस टाइम पे जो थ्री वे मर्जर हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तीन बैंकों का मर्जर साथ में हो रहा है। इसके पहले क्या होता था कि जैसे न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ पीएनबी में, तो दो बैंक मर्ज हुए आपस में, लेकिन ये थ्री वे पहला मर्जर था। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात में है। बड़ोदरा का जो पुराना नाम है वो बड़ौदा था, और इनके जो एमडी एंड सीईओ हैं देवदत्ता चंद जी हैं। इनका बिजनेस मिक्स 26.46 ट्रिलियन है, और ये एसबीआई और पीएनबी के बाद थर्ड स्पॉट पे हैं। हालांकि लास्ट ईयर ये सेकंड स्पॉट पे आ गए थे, लेकिन बाद में पीएनबी ने थोड़ा कवर अप किया, और वो आज की डेट में पीएनबी सेकंड स्पॉट पे है और बैंक ऑफ बड़ौदा थर्ड स्पॉट पे। अगर इनकी ब्रांचेस की बात करें तो 8,424 ब्रांचें हैं इनकी, और उसमें से इनके 82 फॉरेन ब्रांचों में ऑफिस हैं, और 82 में से 61 इनकी अपनी ब्रांचें हैं, और बाकी जो 20-21 जो है वो इनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस या
जॉइंट वेंचर है। 73,000 इनके एम्प्लॉयज़ हैं और इनका ग्रॉस एनपीए 2.28 और नेट एनपीए 0.60 है। ये 3 ग्रामीण बैंकों को स्पॉन्सर करते हैं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में। इसके अलावा ये एसएलबीसी कन्वेनर भी हैं गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव में एसएलबीसी कन्वेनर हैं। इनका जो सीबीएस सॉफ्टवेयर है फिनेकल है और इनके जो ऐप है काफ़ी कंट्रोवर्शियल ऐप है। हालांकि ऐप बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ा बॉब वर्ल्ड में कंट्रोवर्सी आई थी 1-2 साल पहले कि कुछ बैंक के स्टाफ ने ही लॉगिन डे को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत सारे कस्टमरों के खातों में अपने ही नंबर लिंक कर दिए थे। तो आरबीआई ने बीच में इसमें पेनल्टी भी लगाई थी कि इस ऐप पे कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। हालांकि वो बाद में उठा दी गई थी कुछ महीने के बाद। लेकिन सरकारी बैंकों की बात करें तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल ऐप रही है ये। हालांकि फीचर वाइज बहुत अच्छी ऐप है ये। अब बात करते हैं रोड अहेड की। जैसा कि हमने देखा कि एसबीआई पीएनबी के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। और अगर कंपटीशन की बात करें सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा कंपटीशन बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए तो कोई है तो वो एसबीआई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में अगर कोई एसबीआई के बाद कोई बैंक है। हालांकि अभी काफ़ी बैंकों ने काफ़ी कवर अप कर लिया है, लेकिन अगर 2015 से लेके 2021 तक की बात करें तो एसबीआई पहले पे होता था टेक्नोलॉजी में और बीओबी सेकंड पे और बाकी बैंक उसके बाद। आज की डेट में जिस तरह से बाकी बैंकों ने कवर अप किया है, स्पेशली आपका पीएनबी, कैनरा, बैंक ऑफ इंडिया ने, उनका जो टेक्नोलॉजी है वो भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी हो गई है। तो कंपटीशन इन बैंकों से भी काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा को। पहले इनका कंपटीशन सिर्फ एसबीआई था, लेकिन आज की डेट में पीएनबी, कैनरा, बैंक ऑफ इंडिया, इवन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, क्योंकि टेक्नोलॉजी में से ऑलमोस्ट सारे इक्वल हो गए हैं आज की डेट में, थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो ओबियसली इन बैंकों से कंपटीशन है ही। और अगर बात करें मर्जर पॉसिबिलिटी की, ये चांसेस कम है कि बैंक ऑफ बड़ौदा किसी बैंक में मर्जर होगा, और पर ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कोई बैंक इस बैंक में मर्ज हो जाए। फॉर एग्जांपल यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा बैंक इस बैंक में मर्ज होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब हमारा एक बैंक बचता है एसबीआई, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और उसी के साथ हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।